My voice is clear to all of you. Hare Krishna. वक्रेश्वर प्रभु जी प्लीज आंसर. मेरी वॉइस क्लियर है क्या? वहाँ तक आ रही है? हरे कृष्णा. इट सीम्स फ्रीज हुआ है. प्रभु जी अपने मोबाइल में चेक करिए तो जूम मीटिंग. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यस प्रभु जी कहीं बिजी है, मुझे बोला है लेने के लिए. भागते आए. ये सेटिंग थोड़ा करिए. सेटिंग नहीं हो रही है. इसमें लगा दीजिए ना इसको. नहीं, हाँ ये तो इसमें लगा देंगे. हाँ बस ठीक है. ये तो अच्छा, इसका वॉइस बहुत कम है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. थोड़ा और होना चाहिए. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. इंटरनेट प्रॉब्लम है. नेट नहीं, हाँ नेट नहीं चल रहा है. फिर कैसे चलेगा? प्रभु ने अपना ये लगाया है, हॉटस्पॉट दिया है, तब भी नहीं चल रहा है. कैन नॉट कनेक्ट टू अवर सर्विस. प्लीज चेक योर नेटवर्क. यहाँ पे खराब है. क्या करेंगे फिर? हाँ मोबाइल डेटा मेरा तो नहीं चल रहा है. पेरेंट्स वेट कर रहे हैं. जब ज्वाइन किया था तभी तो 10 थे. अभी पता नहीं और ऐड हो रहे हैं कि निकल रहे हैं. हरे कृष्णा. हाँ मेरा मोबाइल डेटा नहीं चल रहा है. मेरा मोबाइल डेटा नहीं चल रहा है तो वासुदेव प्रभु के मोबाइल से. हाँ क्या करें फिर? ऐसे ले लें ऑफलाइन. यहाँ नहीं हो रहा है. रहने दें यहाँ पर. स्टार्ट करें. कनेक्ट होगा तो हो जाएगा. ठीक है. हरे कृष्णा. आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के स्पेशल क्लास में जो चतुर्मास के सावन मास में रखा गया है. और आज का है दिन स्पेशल अमावस्या. अभी सावन मास का कल से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा. तो चतुर्मास में हमें भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, भक्ति का क्या महत्व है, भक्ति की 9 विधियाँ होती हैं जिनके द्वारा हम भक्ति करते हैं. तो वो कौन सी 9 विधियाँ हैं जिन्हें नवविधा भक्ति कहा जाता है, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे. आइए अपना शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसा हमारा आज का टॉपिक है नवदा भक्ति, तो आप में से कोई जानता है नवदा भक्ति क्या है? कोई आंसर करेंगे? यस। वेरी गुड। अब एक क्लैप फॉर। व्हाट इज योर नेम बेटा? गौरांग दास। डू यू नो द नेक्स्ट श्लोका ऑफ इट? इससे आगे वाला क्या है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो इन दोनों श्लोकों में पहले वाले श्लोक में नवदा भक्ति के 9 लक्षण के बारे में बताया गया है, जो हमारा आज का विषय है। और दूसरे श्लोक में बताया गया ये जो 9 भक्ति के चरण हैं, 9 लक्षण हैं, उनको करके हम उत्तम भक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। भक्ति भी कई प्रकार की होती है, कर्म मिश्रित भक्ति, योग मिश्रित भक्ति और अष्टांग योग मिश्रित भक्ति, सकाम कर्म योग मिश्रित भक्ति, तो और शुद्ध भक्ति। भक्ति कई प्रकार हैं, लेकिन यदि हम ये नवदा भक्ति को करते हैं तो हम शुद्ध भक्ति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी की इच्छा है ना शुद्ध भक्त बनने की। तो शुद्ध भक्त बनने के लिए हमें 9 प्रोसेस कौन से करने होंगे और कैसे करने होंगे उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है श्रवणम। श्रवणम के आचार्य कौन हैं? किन्होंने सबसे ज़्यादा श्रवण किया? भागवतम में किनका वर्णन आता है? श्रवणम मतलब सुनना। हाँ, सुखदेव गोस्वामी नहीं, सुखदेव गोस्वामी ने थोड़ी सुना था। परीक्षित महाराज, हाँ, 7 दिन तक कंटिन्यूअस परीक्षित महाराज ने सुना था और सुखदेव गोस्वामी ने कहा था। तो जो श्रवणम का लक्षण है वो सबसे पहला भक्ति का लक्षण है। वो सबसे पहला क्यों रखा गया है? कुछ तो खास बात होगी ना। 9 में सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो श्रवणम का है। वो क्यों है, कोई बता सकते हैं? हम अर्जुनम को भी पहले रख सकते थे क्योंकि हम सभी डीटी वर्शिप करते हैं। हम साधु संग भी पहले रख सकते थे, या हम कुछ और पहले रख सकते थे, आत्मनिवेदन पहले रख सकते थे। हाँ, सबसे सरल श्रवण है और श्रवण के द्वारा वो हमारे कान से हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाता है और हमारे हृदय में प्रविष्ट होकर हमारे हृदय को परिवर्तित कर देता है। और कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जो
सिंपल वे में, सिंपलेस्ट वे में शुरू हो और पूरा काम कर दे कंप्लीट। ऑलवेज वी फॉलो द प्रोसेस सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस ऑफ भक्ति। जब आप सोते हैं तो सुबह कैसे उठाती है मम्मी आपको? आपको आवाज़ लगाती है ना, राघव उठो, पापा उठाते हैं। आपका नाम गौरांग, हाँ, मम्मी उठाती हैं। या हम जो बड़े हैं वो क्या अलार्म लगा के सोते हैं, तो अलार्म से जागते हैं। तो क्या है सबसे पहले, मतलब हम सोए हैं तो हमें जगने के लिए किसी आवाज़ की ज़रूरत है, श्रवणम की ज़रूरत है। श्रवण करने से हमारा कॉन्शियसनेस एकदम से जागृत अवस्था में आ जाता है और हम जाग जाते हैं। तो इसीलिए भक्ति का जो पहला प्रोसेस है वो श्रवणम रखा गया है कि हे बद्ध जीव, जो आप माया की गोद में सोए हुए हो उससे बाहर निकलो। ऐसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है और पद्म पुराण में भी वर्णन आता है कि श्रवणम को पहले स्थान पर इसलिए रखा गया है जिससे हम भगवान के बारे में सुन के उस प्रोसेस को अपने हृदय में उतार सकें। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम। तो चेतो दर्पण जो होगा, हमारा जो हृदय है, उसका मार्जन कैसे होगा? वो होगा श्रवणम के द्वारा। और श्रवणम के सबसे अच्छा एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज, जो 7 दिन और 7 रात तक कंटिन्यूस श्री हरि कथा और श्रीमद् भागवतम का वर्णन शुकदेव गोस्वामी के मुख से सुन रहे थे, है ना। बाद में रामायण में किस प्रकार उसका वर्णन आया है वो करेंगे, पहले श्रीमद् भागवतम के अनुसार समझते हैं। हालांकि वो सब आप जानते हैं, लेकिन ठीक है, श्रवण करना चाहिए, तो इसलिए हम सब इसके बारे में जानेंगे। फिर दूसरा स्टेप है कीर्तनम। कीर्तन मतलब लगातार भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, माधुर्य आदि का वर्णन करना। तो वर्णन करने में कथाओं को जैसे हमने श्रवण किया, वो हम जिस कोई हमारे पास है उसको सुनाना, वो कीर्तन हो गया। कीर्तन खाली बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र गाना ही नहीं है। कीर्तन है जो हमने श्रवण किया है भगवान की कथाओं का, अभी वो सेम आप दूसरों को जाकर सुनाइए, बताइए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। तो वो हो गया कीर्तन। और कीर्तन के सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं, आचार्य हैं श्रील शुकदेव गोस्वामी, जो परीक्षित महाराज को लगातार कीर्तन करके सुनाए। कीर्तन में वो क्या कर रहे थे? भगवान की लीलाओं का ही गुणगान वो लगातार कर रहे थे। और कीर्तन भी 2 प्रकार का होता है। एक तो यही वो बता दिया हमने, जो सुन रहे हैं उसको कहना कीर्तन हो गया। उसके अलावा जो हम साधारण तौर पर कहते हैं ना, कीर्तन करो, कीर्तन शुरू करो, कुछ हो रहा है, तो कीर्तन एक तो होता है जब आप अपने आप कर रहे हैं, है ना, जप के फॉर्म में करते हैं, जब हम हरे कृष्णा जप रहे हैं या अकेले गा रहे हैं, वो भी कीर्तन है। लेकिन जब हम सबके साथ मिलकर करते हैं तो वो संकीर्तन कहलाता है। उसका और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है। उसका क्या इफेक्ट है? जब हम भगवान का नाम जपते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, तो भगवान हमारे जिह्वा के अग्रभाग पर नृत्य करने के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यदि हम शुद्ध नाम जपते हैं तो, यदि हम माला जप कर रहे हैं, साथ में कोई काम कर रहे हैं, तभी भगवान प्रकट नहीं होते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब हम माला जप कर रहे हैं तो एकांत मन से एकाग्रचित्त होकर हमें माला का जप करना चाहिए। क्या सोचते हुए कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान उस नाम से प्रसन्न होकर हमारे जिह्वा के अग्रभाग पर आके नृत्य करते हैं। तो उनके प्रति किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं होना चाहिए। इसी के लिए बोला जाता है कि जब कथा श्रवण करते हैं तब साथ में जप नहीं करना चाहिए, है ना, 2 प्रोसेस साथ में नहीं करना चाहिए। वैसे भी आप इन जनरल साइंस में देखेंगे, जब हमारी 2 इंद्रियाँ एक साथ में लगती हैं तो उनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, एकाग्रचित्त नहीं हो पाता, वो डेविएशन हो जाता है। फिर तीसरा स्टेप है स्मरणम, विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरणम के आचार्य कौन है? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज कैसे भगवान का स्मरण करते थे, बताओ, कौन बताएगा? कोई बच्चा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा कहते हुए वो लगातार भगवान का चिंतन, स्मरण, मनन किया करते थे, राइट। तो प्रहलाद महाराज के जो पिताजी थे
वो उनके भक्ति के टोटली अगेंस्ट थे, है ना, इनफेवरेबल थे। वो उनको हर प्रकार से मारने का प्रयास करते थे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि मेरा पुत्र जो है भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, मेरी भक्ति करनी चाहिए, है ना। उसको बोलना चाहिए ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, उसको ऐसा बोलना चाहिए ओम विष्णवे नमः, ओम वासुदेवाय नमः बोलने के बजाय। तो वो ऐसा नहीं बोलता था, स्वीकार नहीं करता था, इसीलिए उसके पिता उसके सबसे बड़े शत्रु बन गए। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज डरे नहीं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान उपस्थित थे, क्योंकि उनकी पूरी श्रद्धा थी भगवान के ऊपर। तो ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान का स्मरण करने के लिए। जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, वो भी अपने एक भजन में गाते हैं कि किस तरह भगवान का हमें स्मरण करना चाहिए, भगवान को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार मन चिंतन उनका हर समय करना चाहिए। मानस देहा गया जोगी चुमोर अर्पित तो आप दे नंद किशोर। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो मेरा मन है, हाँ, मेरी जो देह है, बॉडी है, और जो मेरी वाणी है, कुछ भी है, वो सब मैं आपको अर्पित करता हूँ। तो इस प्रकार भगवान का चिंतन किया जा सकता है। हर समय हर कार्य में भगवान को हम याद कर सकते हैं। और इसकी एक बहुत सुंदर कथा आती है कि भगवान का स्मरण कैसे किया जाता है। प्रतिष्ठानपुर के एक ब्राह्मण थे, वो बहुत गरीब थे। जनरली होता यह है कि ब्राह्मण गरीब होते हैं, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसा होता है। तो लेकिन उन्होंने बहुत भक्ति की थी, पिछले जन्म में वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी कोई ग्लानि नहीं थी कि मेरे पास धन की कमी है, मैं गरीब हूँ। बिल्कुल भी इस बारे में वो सोचते नहीं थे। वो पूरे मन से, पूरे भाव से भगवान की भक्ति किया करते थे। और साथ में जब भी कभी उनको मौका मिलता था वो श्रवण करने जाया करते थे, कथाओं का साधु संग किया करते थे। एक बार वो किसी कथा में गए तो वहाँ कथा में उन्होंने सुना कि भगवान की भक्ति करने के लिए अपने मन को भी अर्पित कर देना चाहिए। और मन को अर्पित करने के लिए क्या करें? यदि कोई कार्य, यदि कोई फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं है तो भी आपको अपने मन से वो कार्य कर लेना चाहिए, है ना। सपोज जैसे हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तबीयत खराब है, आपसे नहीं इतनी तबीयत है कि आप मंदिर जा पाएँ, तो क्या मन से आप भगवान का दर्शन ले लीजिए, ऑनलाइन दर्शन ले लीजिए, वगैरह वगैरह। तो कहने का अर्थ है कि मन से भगवान से जुड़ना चाहिए। तो जब वो ब्राह्मण ने ऐसा कथा में सुना कि मन से भगवान से जुड़ा भी जा सकता है और मन से सेवा की भी जा सकती है और भगवान उस सेवा को स्वीकार करते हैं, तो वो इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। तो बोले, उन्हें लगा कि अच्छा ऐसा है कि मैं अपने मन को भगवान को अर्पित कर दूं तो भी सब कुछ भगवान स्वीकार कर लेंगे। मैं अपने मन से कोई कार्य करूं तो मैं क्यों एक साधारण ब्राह्मण के जैसा कार्य करूं, मैं एक राजा की तरह क्यों ना रहूं और राजा की तरह क्यों ना मैं भगवान को अर्पित करूं। तो ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने चांदी के, सोने के कलश अपने मन में मंगाए। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, पहले गए सरयू नदी के किनारे गए, फिर उन्होंने सरयू में स्नान किया, फिर बैठ के उन्होंने प्राणायाम किया, प्राणायाम करके ध्यान लगाया, मन को एकाग्र किया और अपने मन में भगवान के विग्रह जिनका वो दर्शन मंदिर में करने जाया करते थे, उनके विग्रह को मन में स्थापित कर लिया। और जब मन में स्थापित हो गए भगवान, तब उसके बाद वो सोने के और चांदी के कलश में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी सभी प्रमुख और पवित्र नदियों का जल लेकर आए। साधारण मिट्टी के पात्र में नहीं, सोने और चांदी के कलशों में, ठीक है, वहाँ पर लेकर आए, वो कलेक्ट कर लिया। अभी सारे तरह तरह के फूल लेकर आए जो बहुत ही सुगंधित थे, है ना, कमल का फूल, चंपा का, चमेली का, इस तरीके से जितना भी सुगंधित फूल वो ला सकते थे, मन से उन्होंने वहाँ पर इकट्ठे कर लिए कि अब मैं भगवान की सेवा करूँगा।
फिर चंदन घिसाई की उन्होंने भगवान के लिए, बहुत ही सुंदर आभूषण और बहुत ही सुंदर वस्त्र लेकर आए। और आभूषण भी साधारण आभूषण नहीं थे, वो सोने चांदी जवाहरात के बने हुए थे। तो वो सब उन्होंने कलेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने कथा में सुना था ना कि भगवान तो मन से सेवा स्वीकार कर लेते हैं। तो सब कुछ उन्होंने लाकर रख लिया और भगवान की सेवा करने लगे। भगवान की जब उन्होंने सेवा की तो उन्होंने बाद में भगवान को भोग भी चढ़ाया। तो ऐसा करते करते उनको बहुत वर्ष बीत गए और वो मन से भगवान की सेवा नित्य प्रतिदिन करते थे। तो उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया था ना कि भगवान मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। अभी एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ, जब वो भगवान की सेवा पूरी कर चुके, भगवान का अभिषेक कर दिया, उनको वस्त्र नए पहना दिए, उनको आभूषण नए नए पहना दिए, भगवान का तिलक कर दिया, भगवान को भोग लगाने की बारी आई। तो उनकी इच्छा हुई कि आज भगवान को खीर खिलाई जाए। बहुत दिन से मैंने भगवान को खीर नहीं चढ़ाई है, खीर का भोग नहीं लगाया है। तो उन्होंने खीर बनाई। अभी खीर बनाने के बाद उनको भगवान को ऑफ़र कर दिया, खीर को भगवान को ऑफ़र कर दिया। लेकिन उनके मन में थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन रहा, उन्हें संतोष की प्राप्ति नहीं हुई, है ना। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें खुद को फील होता है ना कि हमने अच्छा किया है या कुछ कमी रह गई है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो कमी रह गई है। तो वो सोचने लगे क्या कमी हो सकती है। तब उन्हें ध्यान आया, अरे खीर तो मैंने अभी तो पकाई थी और अभी मैंने भगवान को ऑफ़र कर दी, जबकि खीर तो गरम गरम नहीं खाई जाती। खीर तो जितना ज़्यादा ठंडी करेंगे उतना उसका टेस्ट बढ़ता है। तो मैंने यहाँ पर गड़बड़ करी, इसीलिए मुझे डिससेटिस्फाइड फील हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार खीर को छू के देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कहीं भगवान का मुख जला तो नहीं है। हाँ, भगवान से क्षमा प्रार्थना करूँगा ऐसे। तो ऐसे भाव से उन्होंने किया कि आंखें बंद हैं उनकी और मन से ही सब सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने आंखें बंद करे उस पात्र को टच किया। हाँ, और टच करने में वो पूरा भरा था तो वो किनारे तक उंगली भी टच हो गई उसमें। हाँ, उन्हें पता चल गया। लेकिन जैसे उनकी उंगली टच हुई तो क्या हुआ, उंगली जल गई। तो जैसे जली तो क्या हमारा होता है, हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ऑटोमेटिक होता है, उसमें आपका कोई वश नहीं है। हाँ, प्रिकली ऑब्जेक्ट या हीटेड ऑब्जेक्ट पे आपका हाथ पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो वो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, उनकी बॉडी एकदम हाथ पीछे हट गया। तो देखा, उन्होंने आँख खोली, ये क्या हुआ, मेरा हाथ क्यों पीछे हटा, मुझे झटका क्यों लगा, बोलते हैं ना झटका लगा। तो झटका लगा, देखा तो उन्होंने, उनकी उंगली जल गई है। अब वो ब्राह्मण को भरोसा नहीं हुआ, अरे मैं तो सब कुछ मन में कर रहा था, ये उंगली मेरी कैसे जल गई। तो वो सोच रहे थे और वहाँ वैकुंठ लोक में भगवान नारायण अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के पास बैठे हैं और उनको देख के बहुत हंसी आ रही है ना। वो ब्राह्मण सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया, और वहाँ पे नारायण बहुत हंस रहे हैं कि देखो ये ब्राह्मण जो है मुझे कम्प्लीटली सरेंडर होकर सेवा कर रहा है और उसे यही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हुआ। तो भगवान बहुत हंस रहे हैं। उनको हंसता हुआ देख के लक्ष्मी जी पूछने लगी, अरे ब्राह्मण देव आप इतना क्यों हंस रहे हैं। हाँ, हे नारायण आप इतना क्यों हंस रहे हैं, मुझे भी बताओ, हम भी हंसेंगे। तो नारायण ने कोई आंसर नहीं किया, बोले अभी रुको मैं बताता हूँ। तभी भगवान ने एक विमान भेज दिया ब्राह्मण को लाने के लिए और ब्राह्मण तुरंत वैकुंठ लोक भगवान के सामने पहुँच गए, प्रकट हो गए। जब वहाँ पे लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण को देखा तो वो तुरंत समझ गई कि ये तो उनकी लीला चल रही थी और ये भगवान का भक्त है, भगवान ने अपने पास बुला लिया। तो ये जो पूरी स्टोरी है, इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि वास्तव में भगवान हमारे मन से की हुई सेवा को भी स्वीकार करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मन से ही सेवा करें और फिजिकली ना करें, तन से ना करें। हाँ, ऐसा नहीं करिएगा। वो भगवान तभी स्वीकार करते हैं जब तन से आप नहीं कर सकते। इन दैट केस ओनली ही एक्सेप्ट। और भगवान स्वीकार करते हैं और इस रूप में स्वीकार करते हैं कि सीधा हमें जो भी शुद्ध भक्त है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो ये है स्मरण की पावर, है ना। अभी हम तीसरे स्टेप पे आए हैं। पहला
सुना था हमने श्रवणम, फिर दूसरा कीर्तनम, अभी ये विष्णु स्मरण। विष्णु स्मरण का एक और वर्णन आता है कि जैसे हमारे ऊपर जो भी भक्त हैं, यदि कोई दुविधा आती है तो हमें हमेशा भगवान का चिंतन करते हुए यही सोचना चाहिए कि ये जो दुविधा आई है वो दुविधा मेरे अपने कर्मों के कारण आई है। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर वर्ष आता है 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में, तत्ते अनुकंपा सुसुमेक्षमाणो भुञ्जानेवात्म कृतं विपाकं तद्वाग विसर्गो जन। दूसरा श्लोक आ गया बीच में। तो तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्म कृतं विपाकं तद्वाग, ओके लेट इट बी। उसमें क्या बताया है श्लोका में कि हमें भगवान को इस रूप से समर्पित होना चाहिए कि हमारे ऊपर जो भी कोई दुविधाएं परेशानी आती हैं तो हमें सोचना चाहिए वो हमारी अपनी गलती है ना। हमने कुछ मिस्टेक किया होगा तो हमारे कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ रहा है, इसलिए हमें इस दुविधा से गुजरना पड़ रहा है। और भगवान की हमेशा आशा की कृपा बनाए रखनी चाहिए कि भगवान जरूर हम पर कृपा करेंगे, उसके लिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, तो हृदय से, अपने वाणी से और अपने शरीर से भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, तब भगवान हम पर जरूर कृपा करते हैं। साथ में इसका दूसरा रूप ये है कि यदि जैसे कॉइन का दो साइड होते हैं ना, दूसरा रूप ये है कि यदि हमें कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा होता है, कुछ सक्सेस मिली है, तो हमें वो क्रेडिट खुद को ना देके वो क्रेडिट भगवान को देना चाहिए कि भगवान की कितनी अनुकंपा है हम पर, कितनी कृपा है जो हमें भगवान ने इस योग्य समझा और हमें ये सुविधा प्रदान की या हमें जीवन में ये सफलता प्रदान की। तो ऐसा भाव हमारा तभी होता है जब हम भगवान का सही स्मरण करते हैं। फिर अगला है पाद सेवनम। पाद सेवनम में जिस प्रकार लक्ष्मी जी सदैव भगवान विष्णु के, नारायण के चरण कमलों को दबाती रहती हैं, उस तरह हमें भक्तों को कोशिश करना चाहिए कि भगवान की सेवा की जाए। फिर है अर्चनम। अर्चनम के आचार्य हैं पृथु महाराज। पृथु महाराज क्या करते थे? पृथु महाराज हमेशा भगवान की पूजा अर्चना में ही लगे रहते थे। उन्होंने उसके लिए अनेकों मंदिर बनवाए जिससे सभी लोग भक्त बन सकें और भगवान की पूजा अर्चना कर सकें, सेवा कर सकें। फिर अगला है वंदनम। वंदनम के आचार्य हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी का ये स्थिति थी, जहाँ भी भगवान को देखते थे वहीं उनकी वंदना करते थे। एक बार की बात है जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर नदी की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि रथ पे कृष्ण बलराम बैठे हैं और नदी में जब वो स्नान करने गए, गायत्री करने के लिए पहले स्नान करना होता है ना, तो स्नान करने जब गए तो वहाँ पर भी उनको उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं कृष्ण बलराम के। तो वो बहुत चक्के रह गए कि क्या हो रहा है ये। तो वहाँ पर वंदना करी, पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो रथ में बैठे, फिर वहाँ वंदना करी। तो हर समय कहने का अर्थ है कि वो हर समय जब भी उनको भगवान का दर्शन होते थे वो वंदना में ही लगे रहते थे, इसीलिए वो वंदना के आचार्य कहे जाते हैं। फिर सातवां है स्टेप दास्यम। दास्यम के आचार्य हैं हनुमान जी। हनुमान जी कैसे हैं दास्य के आचार्य? वो हमेशा भगवान श्री राम की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, 24/7 तत्पर रहते हैं। यहाँ तक कि वो सीता मैया को और लक्ष्मण को भी अवसर नहीं देते। वो ये चाहते हैं कि सारी सेवा मैं ही करूँ, है ना। उनको सब कुछ खुद ही करना होता है। तो दास्य भाव ये होना चाहिए कि आई एम कम्प्लीटली सरेंडर टू यू, ओ लॉर्ड, आई एम कम्प्लीटली सरेंडर टू यू, प्लीज़ एक्सेप्ट मी, है ना। रामायण में एक श्लोक आता है, सकृत देव प्रपन्नाय तमास्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामी एतम व्रतम मम। जब कोई भगवान के शरणागत होकर भगवान को पूरी तरह सरेंडर कर देता है, उनकी सेवा करता है, तो भगवान उस पर कृपा जरूर करते हैं। बस भगवान को चाहिए कि एक बार कह दे कि हे भगवान मैं आपका हूँ और आप मेरे हो।
सकृद देव प्रपन्नाय तम स्मृति च याचते, आई एम योर्स एंड यू आर माइन। वो भक्ति भाव से, शुद्ध भाव से जब भगवान को हम ऐसा सरेंडर कर देते हैं, बोलते हैं, तो भगवान जरूर हमारी हर तरीके से हर परिस्थिति में मदद करते हैं। फिर है सख्यम। सख्यम, सख्य के आचार्य कौन है? सख्य कौन कौन थे भगवान श्री कृष्ण के? अर्जुन और सुदाम, सुदामा नहीं, सुदाम, उद्धव, मधुमंगल। हाँ, सुदामा भी थे, उनके क्लासमेट थे ना सुदामा तो, और एक सुदाम भी हैं, श्रीदाम। हाँ, श्रीदाम, तो उनके बहुत सारे फ्रेंड हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है, हाँ 16 सखा में हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है, यहाँ पर अर्जुन की आ रही है, बाकी सबकी नहीं आई। क्यों? क्योंकि अर्जुन के अंदर एक विशेषता थी जो भगवत गीता में भी बताया गया है। भगवत गीता के 9 चैप्टर में आता है अनुसूयवे, कि तुम मेरे से कभी भी एनवियसनेस, एनवियसनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? ईर्ष्या, तुम मेरे से कभी भी ईर्ष्या नहीं करते हो। इसीलिए मैं तुम्हें जो ये गुह्य ज्ञान है उसको बता रहा हूँ। भगवान ने 9 चैप्टर में गुह्य ज्ञान दिया है ना अर्जुन को, तो वहाँ पे पहले कंडीशन बताई कि तुम्हें ही क्यों दे रहा हूँ मैं, बाकी किसी को क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम अनुसूयवे हो, तुम ईर्ष्या से पूरी तरह रहित हो, और दूसरी बात, तुम मेरे ऊपर पूरी रूप से श्रद्धा रखते हो, पूर्णतया मेरे ऊपर तुम श्रद्धा रखते हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो सख्य भाव वो अर्जुन का था, वो वाला भाव और किसी सखा का नहीं था, कि जो ईर्ष्या ना करता हो। हम आमतौर पे भी देखते हैं, बच्चे आपस में फ्रेंड हैं या बड़े भी, आप अपना भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं। जब हमारी किसी से दोस्ती होती है तो दोस्ती होती है, बड़े अच्छे लगते हैं शुरू में। जब थोड़ी सी दोस्ती प्रगाढ़ होती है तो क्या लगता है, फिर ऑब्वियसली एक किसी चीज़ में आगे बढ़ा हुआ होता है, दूसरा कम होता है ना, और दूसरा किसी चीज़ में आगे बढ़ा हुआ होता है, तो उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। वो कंपटीशन क्या है वास्तव में? वो एनवियसनेस है, वो ईर्ष्या की भावना की वजह से आ रहा है। अरे वो मेरे से कैसे आगे निकल जाएगा, मैं तेरे से कम हूँ क्या, मैं भी करूँगा, है ना। तो ये सभी के अंदर आ जाता है। तो भगवान के जो बाकी सखा हैं वो भी उनसे वंचित नहीं रहे, केवल और केवल अर्जुन ऐसा था जिसको भगवान से कभी भी अनुसूया, ईर्ष्या नहीं हुई और पूर्ण श्रद्धा थी। इसीलिए भगवान ने वो गुह्य ज्ञान अर्जुन को बताया, और गुह्य ज्ञान था डिवोशनल सर्विस। हाँ बताइए। सुभद्र, भद्र, मणिभद्र, गरुड़, श्रीदामा आदि 7 सखाओं। हरि बोल। सुबल, स्तोक, सुभद्र, सुभद्र, भद्र, मणिभद्र, वरुथप, तो कृष्ण, हाँ स्तोक, स्तोक, हाँ स्तोक कृष्ण एंड श्री राम, ये सब भगवान के फ्रेंड्स हैं। तो सख्य रूप में भक्ति करना भी आसान नहीं है। श्रीमद् भागवतम में और पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है कि जो नवदा भक्ति है ना, इनमें सबसे डिफ़िकल्ट वाली भक्ति हैं 2, सख्य भाव और आत्मनिवेदनम। ये सबसे डिफ़िकल्ट है, वो कोई भी आसानी से नहीं कर सकता। ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम मिस्टेक कर ही बैठते हैं। तो अगला वाला जो 9th स्टेप है वो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। वो क्या है? आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम का मतलब है कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्णा। कंप्लीटली सरेंडर कैसे? अपना मनसा वाचा कर्मणा सभी से भगवान को हम पूरी तरह समर्पित रहते हैं, तो उसे बोला जाता है आत्मनिवेदन। मतलब हम जो भी शरीर से कार्य कर रहे हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हम जो भी वाणी बोल रहे हैं वो हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो भगवान के ही नाम रूप गुण आदि का वर्णन करे और दूसरों को प्रसन्न करने वाली हो, दूसरे का दिल ना दुखाने वाली हो, ऐसी वाणी बोलें तो तभी वही भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और तीसरा मन हमारा पूरी तरह भगवान को समर्पित होना चाहिए, है ना। भगवत गीता में बोलते हैं ना भगवान, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा अनुस्मरण करते हुए, मुझे याद करते हुए और अपने कार्य को करो।
और अपनी बुद्धि और मन को पूरी तरह मुझे दे दो, तब तुम मेरे प्रिय बन जाओगे। ऐसा भगवान बताते हैं भगवद गीता में 8वें अध्याय में। फिर बलि महाराज भी इसका दूसरा एग्जाम्पल है। जो अम्बरीश महाराज हैं, अम्बरीश महाराज और बलि महाराज आत्मनिवेदन के आचार्य माने जाते हैं। अम्बरीश महाराज को कैसे आत्मनिवेदन के आचार्य माना गया? अम्बरीश महाराज ने अपना पूरी जो एक्टिविटी थी, हालांकि वो महाराज थे, वो राजा थे, पूरा राज्य का कार्यभार संभालते थे, फिर भी उन्होंने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया था। सेवई मनः कृष्णा पदार वंदे वांचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। हाँ, तो बहुत लंबा श्लोक है, उसमें वर्णन आता है कि भगवान के सेवा के लिए उन्होंने क्या किया। अपनी आँखों को भगवान के दर्शन में लगा दिया, अपने कानों को भगवान की कथा श्रवण में लगा दिया, अपनी नासिका को भगवान के चरणों पर जो तुलसी और फूल ऑफर किए जाते हैं, चंदन चर्चित है ना, चंदन से लेपित हुई तुलसी जो ऑफर की जाती है, उसको सूंघने में लगा दिया, जिसको सूंघ के 4 कुमार तक का हृदय परिवर्तित हो गया, वो भी शुद्ध भक्त बन गए। और अपने हाथों को मंदिर का मार्जन करने में लगाया, सफाई करने में लगाया, भगवान को हमेशा सेवा करने में लगाया। अपने मुख का कैसे भगवान का गुणगान करने में यूज़ किया, और जिह्वा का प्रयोग किया भगवान का उच्छिष्ट पाने के लिए। और अपना पूरा शरीर को उन्होंने भगवान के भक्तों की सेवा में लगा दिया। तो इस प्रकार अम्बरीश महाराज पूर्णतया भगवान को समर्पित थे। इसको कहा जाता है आत्मनिवेदन। और इसी तरह बलि महाराज भी थे ना। बलि महाराज का क्या हुआ, वो कथा सबको पता है ना बलि महाराज की। बलि महाराज ने कहा, बलि महाराज से वामन देव ने कहा, मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे खाली 3 पग भूमि दे दो। तभी तक बलि महाराज का कितना ईगो था कि 3 पग भूमि से क्या होगा, तुम जितना बड़ा मैं राज्य का दे सकता हूँ आपको, कितने बड़े बड़े राज्यों को दे सकता हूँ, आप जो चाहो मांग लो। 3 पग भूमि क्या बच्चे का खेल कर रहे हो आप। हाँ, तो बलि महाराज को भगवान वामन देव ने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो खाली 3 पग भूमि ही दे दो। तो 1 पग में वामन देव ने क्या किया, अपना रूप बढ़ा लिया, और 1 पग में पूरा पृथ्वी लोक को नाप दिया, और दूसरे पग में पूरा आकाश लोक तक उन्होंने नाप दिया, है ना। और आकाश से लेके पाताल तक पूरा नाप दिया। और अभी क्या बचा, अभी 1 पग और बचा ना, 3 पग अभी कहाँ से दें। तब बलि महाराज को समझ में आया कि ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो मेरी ईगो थी, तो अभी मैं क्या करूं, भगवान को क्या दे सकता हूं। तब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मनिवेदन तब उन्होंने किया। अपना बोला भगवान को कि मेरा ये अहंकार है, और ये अहंकार कहाँ, मेरे हृदय में और मस्तक पे है, तो आप कृपया करके मुझे को स्वीकार कर लीजिए, मेरे मस्तक पर अपने चरण रख दीजिए, तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, वरना मैं इस कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको जो चाहिए वो ले लो। तो बलि महाराज ने इस प्रकार अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। आत्मनिवेदन, अपना जो कुछ भी है वो सब समर्पित कर देना। जैसे अभी भक्ति विनोद ठाकुर जी के भजन में आता है, मानस देह गेह जो कुछ मोर, अर्पिलू तो आपदे नंद किशोर। हे नंद के किशोर, हे कृष्ण, मैं आपके चरणों में सब कुछ अर्पित करता हूँ, अपना मन, अपना शरीर और मानस देह गेह, जो मेरी वाणी है, जो भी कुछ वचन में बोलता हूँ, वो सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नवदा भक्ति के ये जो लक्षण हैं, जो 9 स्टेप हैं, उनसे हम प्योर भक्ति कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है कि यदि कोई 9 के 9 स्टेप कर सके, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए, डिवोशनल सर्विस करने के लिए, यदि वो 9 स्टेप्स कर सकता है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन 9 स्टेप्स प्रैक्टिकली इस मटेरियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है ना। जो एग्जाम्पल देखा ना हमने बलि महाराज, हम तो बलि महाराज जैसे राजा महाराजा नहीं है, या अम्बरीश महाराज जैसे राजा नहीं है, हम तो एक साधारण हैं। तो साधारण मनुष्य के लिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि आप 1-2 कुछ तो करो, 1 या 2 स्टेप भी कर लो नवदा भक्ति के, तो भी
हमारा उद्धार हो जाएगा। और उसमें सबसे पहला है श्रवणम। तो श्रवणम का अवसर हमें कभी नहीं चूकना चाहिए, हमें श्रवण जरूर करना चाहिए। और ऐसा ही वर्णन रामायण में, रामचरितमानस में भी आता है। नवदा भक्ति किस किसने की, रामायण सब आप जानते हैं ना, सबने पढ़ी है। तो श्रवणम किसने किया होगा, सोचो और बताओ। रामायण में श्रवणम किसने किया था? रामलीला में श्रवणम के आचार्य कौन है, कौन एग्जाम्पल है? हनुमान जी। हनुमान जी क्या हमेशा भगवान राम के कथा का गान सुनते रहते हैं। और उनके लिए ये प्रसिद्ध है, जहाँ पर भी भगवान श्री राम की कथा चल रही है या भगवान श्री राम का गायन हो रहा है, उनके नाम को गाया जा रहा है, वहाँ स्वयं हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। इतना अधिक वो लगे रहते हैं श्रवण करने में। और ऐसा नहीं है कि वो हमारी तरह साधारण मनुष्य तो नहीं है कि एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं हो सकते, वो तो अनंत जगहों पर भी एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं ना हनुमान जी। तो वो है श्रवणम के आचार्य रामायण के अनुसार। और कीर्तनम, कीर्तनम के रामायण में, अभी रामायण का ही डिस्कशन हो रहा है, श्रीमद् भागवतम का हो गया। रामायण में कीर्तन कौन करते हैं? लक्ष्मण नहीं है, लक्ष्मण तो किसी और के हैं, भरत। वाल्मीकि जी, उन्होंने पूरी रामायण लिख दी, पूरी रामायण उन्होंने लिख दी। तो वाल्मीकि जी ने पूरा भगवान की चर्चा की है। और ये जो उन्होंने भगवान राम के बारे में जो गाथा लिखी ना, वो उनको पहले से ही पता थी, तभी तो भगवान का प्राकट्य भी नहीं हुआ था। तो इसीलिए उनको कीर्तन के आचार्य माना जाता है। वो हमेशा भगवान का कीर्तन गायन करने में लगे रहते हैं। फिर पाद सेवनम कौन करते हैं? नहीं, यहाँ पर भी भरत महाराज, भरत महाराज भी नहीं, भरत जो भगवान के छोटे भाई हैं, है ना। पाद सेवनम कैसे किया उन्होंने? 14 साल तक भगवान की चरण पादुका को तो अपने सिर पर लेकर आए थे। फिर राज सिंहासन पे भगवान श्री राम की चरण पादुका उन्होंने रखी और खुद नीचे बैठकर सेवा किया करते थे। तो उस चरण पादुका भगवान श्री राम के चरण का रिप्रेजेंट कर रहा है उनको। तो इस प्रकार वो हमेशा भगवान के चरणों की सेवा करते थे। भगवान उपस्थित नहीं थे तब भी वो सेवा करते थे। और अर्चनम किसने किया रामायण में, रामलीला में? अर्चनम जो हमेशा पूजा में लगे रहते थे, लगे रहती थी, हमने हिंट भी दे दिया, शबरी। हाँ, शबरी, उनके गुरु का नाम था मतंग ऋषि, है ना। और जब वो बहुत यंग थी, छोटी बालिका थी, छोटी नहीं मतलब यंग एज में थी, लेकिन जस्ट अटेन द यंग, तो उतना एज में उनके गुरु वहाँ से प्रस्थान कर गए थे मतंग ऋषि। लेकिन उन्होंने बोला था कि आप यहाँ पर रह के सेवा करो भगवान श्री राम के लिए, आप यहाँ कुटिया बनाकर यहीं रहो और उनके लिए रोज़ रास्ते पे फूल बिछाओ, रोज़ उनके लिए फल फूल सब अरेंज करके रखो। वो एक दिन ज़रूर आएंगे, थोड़ा वर्ष लगेंगे, कुछ वर्ष बीतने के, 70,000 ईयर्स के बाद भगवान श्री राम आए शबरी के आश्रम में। और जब आए तो शबरी माता जो थी वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, वो पहचान नहीं पाई। और कोई वहाँ आता था तो उनसे पूछती थी, क्या आप मेरे श्री राम हो, क्या आप मेरी कुटिया में पधारे हो? लेकिन उस दिन वो ये भी पूछना भूल गए। जब भगवान श्री राम आए, उनसे ये नहीं पूछा आप श्री राम हो, उनसे पूछा आप कौन हो, अपना परिचय दीजिए। हाँ, राम आएंगे तो मैं अंगना सजाऊंगी। तो शबरी माता जो है वो हमेशा भगवान की पूजा अर्चना में लगी रहती थी कि एक दिन तो भगवान जरूर आएंगे। और वो हर दिन प्रतिदिन इस भाव से करती थी कि आज तो भगवान जरूर आएंगे। तो उनका जो भाव था वो कैसा था, पूरी तरह भगवान को सरेंडर होकर भगवान के लिए अर्चना किया करती थी। फिर है वंदनम। वंदनम किसने किया? जो भगवान की वंदना करते रहते थे, बहुत सुंदर लगते थे, विभीषण। विभीषण
भगवान श्री राम की हमेशा वंदना करने में, गुणगान करने में लगे रहते थे। फिर दास्य भाव किसका है? दास्य भाव यहाँ पे लक्ष्मण जी का है। हाँ, उन्होंने 14 वर्ष तक निद्रा का भी त्याग कर दिया भगवान की सेवा के लिए, सोए भी नहीं वो, तो इसीलिए वो दास्य के आचार्य हो गए। और हनुमान जी सबसे पहले वाले में पहुंच गए श्रवण में, कि वो निरंतर भगवान का नाम जपी करते रहते थे। हाँ, राम 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 राम, हर समय वो राम का ही नाम जपा करते थे हनुमान जी, इसलिए वो श्रवणम के आचार्य हो गए। दास्यम के हो गए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहते थे, कुछ भी हो जाए। कई बार ऐसा होता था लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगता था कि ये मुझे ऐसा आदेश दे रहे हैं, जैसे सीता मैया के पास वहाँ छोड़ के गए रक्षा करने के लिए, या जटायु के समय पर, या वहाँ सुग्रीव के समय पर, कुछ कुछ ऐसा था जो कई बार लक्ष्मण को नहीं पसंद आता था, लेकिन उन्हें स्वीकार करना पड़ता था। तो लेकिन वो स्वीकार कैसे करते थे? बहुत ही दास्य भाव से, मैं भगवान का दास हूँ, तो जो कहेंगे वही मैं कहूँगा, वही मैं करूँगा। जैसे शबरी ने भी भगवान को झूठे बेर चक चक के खिलाए, तो भी लक्ष्मण के मन में तो विचार आया कि ये झूठे बेर मेरे प्रभु खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं सके। तो वो दास्य भाव था उनका, वो कुछ कह नहीं सके। तो उनके मन में जरूर प्रकट होते थे भाव, लेकिन कभी उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया, हमेशा दास भाव से ही सेवा करते थे। हाँ, जैसे कृष्ण लीला में, ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी विमोहित हो गए देखकर कि कैसे कृष्णा बालक, साधारण बालक की तरह एक ऐसे उंगली में दाल भात खा रहे हैं, यहाँ पे मिर्च फंसी, अचार फंसा है, हाँ अलग अलग चीज़ें, कड़ी पत्ता वगैरह सब, और ऐसे से खा रहे हैं, तो कैसे खा रहे हैं? और उसी में दूसरे बच्चे भी खा रहे हैं, उनका जूठा भी खा रहे हैं, अपना जूठा भी उन्हें दे रहे हैं, तो विमोहित हो गए। अच्छा, चौमुहा गांव में की ही वो लीला है। अच्छा, हाँ, हरि बोल, जय हो। ठीक है। और सख्य भाव के रामायण में प्रतीक हैं सुग्रीव जी। सुग्रीव हमेशा भगवान से सखा का भाव रखते थे। उनको लगता था जैसे मेरी पत्नी तारा का हरण कर लिया मेरे भाई ने, तो ऐसे ही श्री राम की पत्नी का भी हरण हो गया, वो मेरे रावण ने कर लिया है। रावण भी तो उन्हीं का भाई था ना? नहीं, रावण का क्या कह रहा? सुग्रीव कौन था? रावण का उससे कुछ लेना देना नहीं। हाँ, बलि का भाई था। तो बाली नहीं, हाँ, बाली ने तारा का हरण कर लिया था। तो उनको जब पता चला कि श्री राम की भी पत्नी का हरण हो गया है, रावण ने कर लिया है, तो उस भाव को लेके उनके मन में क्या प्रेम भाव आ गया था, सखा का भाव आ गया था, ये तो मेरे ही जैसे हैं। तो इसलिए वो सखा भाव से हमेशा सेवा करते थे भगवान राम की। और आत्मनिवेदनम किसने दिखाया रामायण? जटायु ने सीता मैया की रक्षा करने के लिए क्या किया? वो बहुत बूढ़े हो गए थे, फिर भी वो उड़ के गए और रावण से बचाने की कोशिश करी, लेकिन रावण ने एक पंख काट दिया तो वो नीचे गिर गया जटायु। और उसके बाद भी वो उड़ता रहा, कोशिश करता रहा एक पंख से भी, तो दूसरा पंख भी काट डाला। और तब जटायु असहाय होकर नीचे पड़ा रहा और भगवान का आने का वो इंतजार करता रहा कि कब भगवान श्री राम आएंगे और कब मेरा उद्धार होगा। तो इस प्रकार आत्मनिवेदनम, जटायु ने अपना सब कुछ भगवान को दे डाला, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, अपने दोनों पंख भी दे दिए। फिर जो नवदा भक्ति का, जैसे अभी हमने देखा श्रीमद् भागवतम में, सभी को पता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदलम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, है ना? ये 9 स्टेप हैं। इसी तरह रामायण में भी नवदा भक्ति के 9 स्टेप का वर्णन किया गया है, जो भगवान श्री राम ने शबरी को बताया था। जब शबरी के आश्रम में भगवान श्री राम आए थे, उसके बाद भगवान श्री राम को बेर खिलाए शबरी ने। फिर जब उन्होंने पूछा कि बोलो आपको माता शबरी आपको क्या चाहिए, तब शबरी
माता ने पूछा था कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो शुद्ध भक्ति के क्या गुण हैं, क्या लक्षण है वो बता दीजिए बस, जिससे मैं शुद्ध भक्ति कर सकूं। बस भगवान ने कहा तुमको उसकी आवश्यकता नहीं है, आप तो ऑलरेडी शुद्ध भक्त हो। तो भी शबरी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि नहीं भगवान मुझ पर कृपा करिए, मुझे बता दीजिए। तो नवदा भक्ति के जो 9 विधियाँ भगवान श्री राम ने शबरी जी को बताई वो हैं: प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति हरि कथा प्रसंगा। मम प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि संतों की संग करना चाहिए। और दूसरा हरि कथा प्रसंगा, भगवान के जो कथाएं हैं उनका श्रवण करना चाहिए। तो आप देखिए ये जो नवधा भक्ति के रामायण में वर्णन आ रहा है भगवान श्री राम ने किया है, वही सेम वहाँ पर आ रहा है जो प्रहलाद महाराज के बताए हुए स्टेप है। जब उनके पिता ने पूछा था हिरण्यकश्यप ने क्या सीखा था, वहाँ पे बताए थे नवदा भक्ति के लक्षण। तो देखिएगा वो कितने सिमिलर हैं। फिर गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति हरि गुण गान, करहि कपट तजी गान। इसमें तीसरा स्टेप बताया गुरुपद पंकज सेवा, कि गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। और वो सेवा कैसे करनी चाहिए? बिना किसी अभिमान के, अमानत्वम होकर। और चौथा उसमें स्टेप बताया हरि गुणगान, कपट तजीगान। जो हरि का गुणगान करना है वो किसी भी कपट से मुक्त होकर करना है ना। मन में किसी प्रकार का कोई कपट नहीं होना चाहिए। फिर पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम सील विरति बहु कर्मा। तो पंचम है मंत्र जप करना। मंत्र जप हरि दृढ़ विश्वास के साथ हरि के नाम का जप करना, ये 5वीं विधि है। और छठा है दम सील। दम का मतलब होता है इंद्रियों का निग्रह करना, उनको कंट्रोल करना। तो इंद्रियों को कंट्रोल करके ही हम भक्ति कर सकते हैं। इंद्रियों का साथ देके या इंद्रियों को इच्छा को पूरा करके हम भक्ति नहीं कर सकते। फिर बताया भगवान ने सातवां सम हरिमय जग देखा, हरिते संत अधिक कर लेखा। 7वां सम हरिमय जग देखा, मतलब समभाव में रहना चाहिए और पूरे जगत को हरिमय ही देखना चाहिए। हरिमय का मतलब क्या है? कि हमारे सबके हृदय में भगवान विराजमान है, ऐसा सोचना चाहिए। ये नहीं कि मैं तो भक्त हूँ और दूसरा अभक्त है, मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ, दूसरा अभी भक्त भी नहीं बना है। वो भाव नहीं होना चाहिए। सबको समान रूप से देखना चाहिए और हरिमय ही देखना चाहिए सबको। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देख ही पर दोषा। 8वां बताया जथा लाभ संतोषा, कि जो भी हमको लाभ की प्राप्ति होती है कुछ कार्य करके, जैसा भी मिल रहा है, हमें थोड़ा मिला है या ज़्यादा मिला है, जितना भी मिला है उसी में संतोष करना चाहिए। और सपने हो देखें नहीं पर दोषा, सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। यदि हम सपने में दोष देखते रहेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। नवम सरल सब सन छल हीना, हरि भरोस ही हर्ष न दीना। हाँ, नवा है कि हरि भरोस, मतलब हरि का, भगवान का ही भरोसा करना चाहिए। ये भरोसा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो भगवान जरूर मुझ पर कृपा करेंगे, मैं भक्ति कर रहा हूँ तो भगवान मुझ पर जरूर कृपा करेंगे। हर्ष न दीना, और हमें हर्षित, बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा विषादित नहीं होना चाहिए। मतलब दुख आने पे बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और सुख आने पे बहुत प्रसन्न नहीं होना चाहिए, समभाव में रहना चाहिए। तो इस प्रकार ये 9 नवदा भक्ति का वर्णन रामायण में भी किया गया है और श्रीमद् भागवतम में भी किया गया है। अब इतना सब सुनने के बाद नवदा भक्ति का जो एसेंस है वो है भक्ति के 5 लक्षण। वो है साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रद्धा,
मथुरावास श्रीमूर्ते श्रद्धाया सेवन। मथुरावास श्रीमूर्ते श्रद्धाया सेवन, कि हमें मथुरा में वास करना चाहिए। मथुरा में वास करने का मतलब है मथुरा में, वृंदावन में, या किसी भी धार्मिक स्थान में, जैसे जगन्नाथपुरी में, जैसे मायापुर में, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य नगरी है, तो ऐसी जगहों पे हमें जाकर रहना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। श्रद्धा सेवन, अर्चा विग्रह का, भगवान की जो डिटीज़ हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। जब हम भगवान के डिटीज़ की सेवा करते हैं तो हमारा मन भौतिक कल्मशों से अपने आप दूर हो जाता है। भौतिक कल्मश में हमारा मन बिल्कुल भी नहीं फंसता। और जब हम मथुरा वास करते हैं या धाम वास करते हैं तो हमारे सभी भव बंधन समाप्त हो जाते हैं, हमें उनसे छुटकारा मिल जाता है। और पहली लाइन में बताया था साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण। साधु संग, साधु का संग करना चाहिए। साधु के संग में आके क्या करना है, हमें श्रवण करना चाहिए। तो वहाँ पर श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है, साधु संग में किसी भी साधु का संग करना साधु संग नहीं कहलाता है। साधु संग का अर्थ है उनका संग करना जिन्होंने गुरु परंपरा के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त किया है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। उस ज्ञान को उस व्यक्ति से लेना चाहिए, उसी को साधु संग कहा गया है। ना कि कोई भी आजकल जैसे बहुत हम देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं ना, बहुत सारे गुरु बने बैठे हैं। तो पहले देखना चाहिए कि वो कौन से गुरु हैं, क्या वो प्रामाणिक गुरु हैं, क्या वो गुरु परंपरा में आते हैं, किसी भी गुरु परंपरा में आते हैं, क्या वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं या वो अपना ही प्रचार कर रहे हैं। तो जो प्रामाणिक गुरु हैं उन्हीं का संग करना चाहिए या उन्हीं भक्तों का संग करना चाहिए जो गुरु परंपरा में आते हैं, उनका साधु संग करना चाहिए। तभी हमारी भक्ति सुदृढ़ होगी, वरना हमारी भक्ति ढुलमुल हो जाएगी। हमें लगेगा ये क्यों फॉलो करें, ये क्यों फॉलो करें, ये तो जरूरी नहीं है, चलो छोड़ दो। और भक्ति के नियम तो बहुत कड़क होते हैं ना, तो उनका पालन करने के लिए हमें साधु संग करना चाहिए। क्योंकि साधु संग है ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग सर्वशास्त्र कह, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि एक क्षण मात्र भी, क्षण का भी 1/54वां हिस्सा होता है लव। उतना भी यदि कोई साधु का संग कर लेता है तो उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि साधु हमेशा भक्ति ही सिखाते हैं, कुछ और नहीं। फिर है दूसरा नाम कीर्तन। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण। भागवत श्रवण का तो हमने बहुत सुन लिया ना, श्रवण। नाम कीर्तन, नाम कीर्तन की थोड़े चर्चा करते हैं। नाम कीर्तन का क्या अर्थ है, जैसे शुरू में बताया, भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। नामों में भगवान की कथाओं इत्यादि का भी हम कीर्तन कर सकते हैं। तो आदि पुराण में कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान के नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, भगवान उसके साथ सदैव रहते हैं। तो हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए कि हम अकेले हैं, हमें कौन देखेगा। अकेले में कुछ हो जाए तो चाहे हमारी कैसी भी परिस्थिति है, छोटे बच्चे हैं या जैसे माता जी हैं या जैसे प्रभु जी हैं, ओल्ड हैं, तो कभी भी किसी भी स्थिति में डरना नहीं चाहिए। क्यों? आदि पुराण में इसका वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है उसके साथ स्वयं भगवान वास करते हैं, तो वो कभी अकेला नहीं है, उसको कभी डरना नहीं चाहिए। और पद्म पुराण में भी ऐसा वर्णन किया गया है कि जब कोई नाम का कीर्तन करता है तो वो कीर्तन करने की स्थिति आसान मत समझिए, साधारण मत समझिए। उसका अर्थ है कि आपने जन्मों जन्मों तक भगवान वासुदेव की पूजा की है, तभी जाके मुख में ये नाम आ पाता है। भगवान के नाम तभी हम जप कर पाते हैं जब जन्मों तक भगवान वासुदेव की हम पूजा करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखे पूरा जो नवदा भक्ति है, हमने रामायण में भी देखा, हमने श्रीमद् भागवतम में भी देखा, उनका एसेंस है भक्ति के 5 अंग। पहला है साधु संग। साधु संग कैसे करना है? गुरु परंपरा के अंतर्गत जो साधु हैं उनका संग करना है ना, मतलब उनसे ज्ञान प्राप्त करना है संग आके। दूसरा नाम कीर्तन, भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करना चाहिए। जैसे भगवद गीता में भी आता है 9वें अध्याय में, सप्तम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च प्रणव्रता कथयन्तश्च माम भक्त्या मुक्ते युक्ता उपासते। जो मेरा
कीर्तन करने में हमेशा लगा रहता है, मैं उस पर कृपा करता हूँ। भगवान स्वयं उनको फेवर करते हैं जो भगवान के कीर्तन में लगे रहते हैं। हाँ, तो पहला साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, भगवान के नाम का हमें निरंतर श्रवण करना चाहिए, तो हमारा ये जीवन का कल्मश सब खत्म हो जाएगा। यस्या वे श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भया अपहा। यदि हम भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन करते हैं तो हमारे शोक, हर प्रकार का मोह, वो सब समाप्त हो जाता है। ये है श्रवण और कीर्तन का रिजल्ट। और लास्ट में मथुरावास और अर्चा विग्रह का सेवा। तो इस प्रकार हमने 5 स्टेप में पूरे 9 स्टेप को कंक्लूड कर दिया। ठीक है, आप किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा, कुछ प्रश्न? ठीक है, तो हाँ मदन बोलिए। स्मरण वाला स्किप हो गया। स्मरण कौन करता है? हाँ, सीता मैया ही करती है ना स्मरण, तो वही हमेशा। अच्छा, मैंने बोलने में स्किप कर दिया। ओके, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। स्मरण करती है सीता मैया। हाँ, हमने देखा ना अशोक वाटिका में जब भी थी तो वो कंटिन्यूअस भगवान श्री राम का ही स्मरण कर रही थी। रावण ने अनेक प्रकार से प्रलोभन देने की कोशिश करी कि तुम इस पूरे महल की राज रानी बन जाओगी, पट्टरानी बन जाओगी, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, वो भगवान श्री राम का ही स्मरण करती रही। तो स्मरण का जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हैं सीता मैया, और वहाँ पर हैं श्रीमद् भागवतम के स्मरण के प्रहलाद महाराज। ठीक है, हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उन्होंने भी हमेशा स्मरण किया। हाँ, अर्चना में। हाँ, श्रवण का हनुमान जी। हाँ, तो श्रवणम और कीर्तन एक साथ हो गया ना। हाँ, ठीक है। हाँ, एक में बहुत एग्जाम्पल आ सकते हैं, वो ढूंढ के जो है, लेकिन हम मुख्य जो है उसी को रिपोर्ट करते हैं ना। ऐसे तो कई एग्जाम्पल आ सकते हैं, क्योंकि जैसे ध्रुव महाराज का भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। ध्रुव महाराज ने भी तो पूरी तपस्या की, लेकिन उसमें उससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल आया। उनको वेटेज किसको मिला? प्रहलाद महाराज को, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कितना सहा भी तो। हाँ, तो इसीलिए मतलब कैटेगरी क्या है उसके अनुसार उसको चुना जाता है। प्रहलाद महाराज के बेस्ट हो गए, क्योंकि देखिए वो जो जस्ट लाइक तपस्या के लिए चले गए थे, लेकिन एज अ और सिचुएशन होने के बावजूद भी क्या कहते हैं इतनी ज़्यादा मतलब तब भी वो लगे रहे भगवान की भक्ति में। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।